Hello everyone, this is Nitish. Welcome to another market analysis video. In this video, we'll talk about the stocks you can trade for next week as well as some positional trades. See, Nifty Bank Nifty के बारे में बाद में बात करते हैं. स्टॉक से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. See, the first stock is HDFC. This is the daily time frame. See, स्टॉक इस वक्त काफ़ी अच्छे लेवल पे है. इट इज़ अराउंड 2619 एंड 2628 के ऊपर अच्छा रेजिस्टेंस है. 1 2 3 तीन बार वहाँ पे से वापस आया है एंड दिस इज़ अ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन. तो अगर ये 2619 को क्रॉस करता है 2628 को क्रॉस करता है तो इंट्राडे का टारगेट ही हो जाएगा. इंट्राडे या T+1 T+2 डेज का टारगेट हो जाएगा 2671. बट आई डोंट रिकमेंड दैट क्योंकि ये पोजिशनल के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश है. और 2628 से इसका सीधा नेक्स्ट टारगेट होगा 2800 2779 वही, और नेक्स्ट होगा 2900. तो ये एक कप फॉर्मेशन करेगा. उसके बाद उसका जो ब्रेकआउट अगर होता है 2900 तो फॉर पोजिशनल फॉर 6 to 8 months ये जो इसकी प्राइस का चार्ट है इट्स अराउंड 540 पॉइंट्स. तो 2900 प्लस 540 पॉइंट्स अप्रॉक्स 3400 3500 का टारगेट्स आपको मिल सकते हैं इसमें फॉर पोजिशनल 6 to 8 months के लिए. सो दिस इज HDFC द फर्स्ट स्टॉक. सेकेंड इज M&M फाइनेंस. सी इसमें भी सिमिलर पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन. और ये जो रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट इसने दिया है. एंड M&M फाइनेंस में डेली चार्ट सी इट इज़ नियर 250 EMA. द वाइट लाइन इज 200 EMA एंड द रेड लाइन इज 100 EMA. दोनों सेम पॉइंट पे है. इट्स अराउंड 168 या 169 170 समझ सकते हो. तो अगर इसका क्लोजिंग 170 के अराउंड हो जाता है सो इसमें भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं तो इट विल बी सुपर बुलिश फॉर पोजिशनल और स्विंग. इसका फर्स्ट टारगेट ही होगा अराउंड 190 और ये जो गैप है यहाँ पर वो गैप फिल होगा तो अराउंड 190 के अराउंड इसका टारगेट होगा. ये दो थे स्विंग. और एक और है पोजिशनल के लिए. सी दिस L&T फाइनेंस. इसमें भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला यहाँ से उसको वापस इसने ब्रेक किया है. अगेन अराउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन. इसका भी जो ये ब्रेकआउट एक्चुअली हो गया है तो अगर ये रीटेस्ट के लिए वापस यहाँ पर आता है अराउंड 94 तो आप वापस ले सकते हो. और इसका फर्स्ट टारगेट होगा स्विंग के लिए 101. और इसका अगर वीकली चार्ट देखते हैं सी तो ये इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है. तो अगेन अगर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है फिर भी ये अराउंड 105-6 तक आ जाएगा. तो वहाँ पर आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हो. या फिर अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट उसका हो जाएगा 150 और फिर लॉन्ग टर्म टारगेट लाइक अराउंड 1 ईयर के लिए या कुछ 170s में हो जाएगा उसका टारगेट. नेक्स्ट इज आइशर मोटर्स. इसका भी डेली टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा है. सी पहले इसने हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनाया था और अब ये वापस इसने ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किया है. और ये जो रेजिस्टेंस है ये और ये इसका ब्रेकआउट इसने दे दिया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर. और ये जो रेड कैंडल है दैट कैन बी अ रीटेस्ट. और अगर ये वापस 2773 को क्रॉस करता है तो उसका फर्स्ट टारगेट विल बी 2881 अराउंड 2880. ये जो गैप है वो फर्स्ट इट विल फिल द गैप और फिर नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 3000. ये द आइशर मोटर्स. देन ये सारे थे पोजिशनल के लिए. और अभी इंट्राडे के लिए बात करेंगे. सी फर्स्ट इज ACC. ये ACC अभी कंसोलिडेट हो रहा है तो इफ़ इट क्रॉसेस 2037 लाइक जो इसका 52 वीक हाई है वो अगर ये क्रॉस होता है तो इट कैन गिव अ गुड अप मूव. और नीचे के साइड इसको शॉर्ट मत करना. अगर यहाँ कंसोलिडेट होता है तो उसको होने दो. नेक्स्ट इज SBI कार्ड. सिमिलर पैटर्न. इसको डेली टाइम फ्रेम की जगह अगर आर्ली में देखेंगे तो ये रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल में कंसोलिडेट हो रहा है. तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है और 1037 को ब्रेक करता है नीचे की साइड तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा 1% होगा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड विल बी 1015. और ऊपर की साइड भी सिमिलर फर्स्ट टारगेट 1% पे और सेकंड एट 1098. देन इज हैवेल्स. डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इस पॉइंट पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है ये जो लेवल है 1093.
तो इफ़ इट ब्रेक्स 1093, लाइक अगर 1100 1100 पे क्लोजिंग देता है तो उसका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा स्विंग के लिए 1191 एंड नेक्स्ट विल बी 1232. देन अशोक लेलैंड, सी ये भी सिमिलर पैटर्न है. ये उसका एक रेजिस्टेंस है. इसका हाईएस्ट प्राइस था ये वाले कैंडल का 128.85. ये वाले कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया था बट क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दिया. तो अगर अभी थोड़े टाइम में अगर ये 129 या 130 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 134.55, नेक्स्ट विल बी 139. इसको भी शॉर्ट मत करना. देन टाटा स्टील, अगेन इट इज कंसोलिडेटिंग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे. 1 hour, yeah, this is in a range, this and ठीक है. टाटा स्टील और सेल दोनों मेटल सेक्टर के स्टॉक्स है. तो अगर मैं शॉर्ट करने बोल रहा हूँ और मेटल सेक्टर बुलिश है, अगर ग्रीन है मेटल सेक्टर तो उसको शॉर्ट मत करना, और सिर्फ बुलिश अगर है मेटल सेक्टर तो बाई करना, और अगर बेरिश है मेटल सेक्टर तो ही शॉर्ट करना. ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड मत करना वरना स्टॉप लॉस ही हिट होगा. सी ये भी एक पेनेंट टाइप्स में ट्रेड कर रहा है, लाइक डिसेंडिंग ट्राइंगल भी बोल सकते हैं इसको. तो अगर ये ऊपर के साइड इसको ब्रेक करता है तो इंट्राडे का टारगेट होगा 1% और स्विंग का टारगेट फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 1200 एंड नेक्स्ट विल बी इसका 52 वीक हाई जो है वो 1247. ये था टाटा स्टील. और शॉर्ट अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, अगर प्राइस क्रॉस करके एक बार क्रॉस कर देता है तब ट्रेड मत लेना. अगर 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है तो ही ट्रेड लेना, क्योंकि हो सकता है कि ये नीचे जाए बट वापस रिकवर हो जाए. तो अगर मेटल सेक्टर बेरिश होगा तो ही इसमें शॉर्ट का ट्रेड लेना, वरना सिर्फ बुलिश के साइड लेना. सिमिलर थिंग इज फॉर सेल. कंसोलिडेट ही हो रहा है एंड दिस इज अ पेनेंट फॉर्मेशन. अगर ये ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो सेम सिमिलर फर्स्ट टारगेट वुड बी 1% इंट्राडे के लिए. और ये स्विंग के लिए, मतलब स्विंग के लिए मैंने आपको स्टॉक्स जो स्टार्टिंग में बताया स्विंग एंड पोजिशनल, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. HDFC हो गया या M&M फाइनेंस हो गया या फिर L&T फाइनेंस हो गया. तो सेल का भी स्विंग का टारगेट होगा 136 एंड इसमें भी देख सकते हो आप कि ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन था यहाँ पर. ये ठीक है, दिस इज सेल. एंड या वन मोर स्टॉक, हीरो मोटोकॉप. ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ कहीं पे था या यहीं था शायद. इट वाज समवेयर अराउंड दिस ओनली कि ये क्योंकि ये कंसोलिडेट हो रहा है. तो इसका भी सेम राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है. तो अभी इसी पॉइंट पे और 200 मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया है और 50 को भी क्रॉस किया है. तो अभी ये रेड वन इज 50 EMA एंड वाइट वन इज 200 EMA. इफ 50 EMA क्रॉसेस द वाइट लाइन इट इज़ नोन एज अ गोल्डन क्रॉस ओवर. मतलब ये सिर्फ टेक्निकल टर्म है जो काफ़ी बुलिशनेस इंडिकेट करता है कोई स्टॉक का. तो इसका भी पोजिशनल का टारगेट मैंने बताया हुआ है अराउंड 3500. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 3000 से 3500 कितना, अराउंड 500 पर स्टॉक है. तो कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. या तो ये सारे स्टॉक्स थे. SBI कार्ड्स भी आई गेस हो गए ना. या सी नाउ विल कम टू इंडेक्स. फर्स्ट इज बैंक निफ्टी. सी निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई, मतलब उसने ऑल टाइम हाई टच कर दिया था कल, बट बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग. और ये एक ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी की. सी दिस ट्रेंड लाइन, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी. ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है. तो वापस सपोर्ट पे है. तो इफ़ यू वांट टू बाय बैंक निफ्टी तो फिर अगर ये लेवल क्रॉस होता है, I'll draw horizontal line, इसके ऊपर यू कैन गो अहेड एंड बाय एंड दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट. उसके बाद देखेंगे कितना अगर कंसोलिडेट हो रहा है या ऊपर के साइड अगर बुलिश है तो फिर दिस विल बी द नेक्स्ट टारगेट 15 मिनट्स पे. या दिस विल बी द नेक्स्ट टारगेट. अगर ये क्रॉस हो जाता है तो 35,718. फिर देखेंगे किस तरह से ट्रेंड एक्ट हो रहा है.
या वैसे तो चैनल में ही ट्रेड हो रहा है। एंड लास्ट इज निफ्टी। निफ्टी में अभी कोई प्रडिक्शन कर नहीं सकते कि क्या हो सकता है, क्योंकि एस जी एक्स क्लोज समवेयर अराउंड 15,800, तो विच इज़ ऑल टाइम हाई। ये जो क्लोजिंग है उसके भी 100 पॉइंट्स ऊपर है, तो मंडे को जो ओपन होता है एस जी एक्स उसके ऊपर देखकर फिर प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करेंगे। या सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेक्स्ट वीक और सम पोजिशनल ट्रेड्स। पोजिशन या लाइक 6 to 8 months के लिए मैंने आपको बताया कि एच डी एफ सी इज़ गुड, हीरो मोटोकॉप इज़ गुड, M&M फाइनेंस इज़ गुड, एंड या कोल इंडिया इज़ ऑल्सो गुड। या कोल इंडिया अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, तो इसके ऊपर अगर क्रॉस होता है कोल इंडिया 157 के ऊपर तो काफ़ी अच्छा अपसाइड आ सकता है, 180 तक भी जा सकता है ये स्टॉक। या सो दिस वॉज ऑल द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कोई डाउट्स है या किसी स्टॉक के ऊपर आपको क्या हो सकता है उसमें जानना है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, एंड आई विल रिप्लाई टू इट। या थैंक यू फॉर वॉचिंग।